नमस्कार दोस्तों। मणिपुर पिछले 3 महीने से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन न तो सरकार इसे रोकने के लिए गंभीर दिखाई दी और न ही देश के न्यूज़ चैनलों ने इसको कवरेज दिया। लेकिन 19 जुलाई को मणिपुर का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसे देखकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। इस घटना के खिलाफ देश में आक्रोश फैल गया। नेता, अभिनेता, साधु, सन्यासी, मौलवी और आम जनता ने इस वीडियो की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। इस वीडियो में 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराई गई और बाद में उनके साथ गैंगरेप किया गया। इस घटना से न केवल देश को शर्मसार होना पड़ा, बल्कि इसने हमें यह सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। अगर यह सभ्य समाज है तो माफ़ करना, ऐसा सभ्य समाज हमें नहीं चाहिए। जब भी कोई हिंसा होती है तो हमेशा महिलाओं को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह हम सब के लिए सोचने का विषय है। शायद हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई चूक रह गई। अब यह प्रश्न उठता है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई। इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए हमें मणिपुर के इतिहास और जातीय समीकरण को जानना आवश्यक है। मणिपुर में 16 जिले हैं, जिन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, इम्फाल घाटी के जिले और पहाड़ी जिले। घाटी में मुख्य रूप से मतई समुदाय के लोग रहते हैं, जबकि पहाड़ी जिलों में कुकी और नगा समुदाय के। आज़ादी से पहले मणिपुर कांगलीपाक राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जहां निंगथौजा राजवंश शासन करता था। इस राज्य पर नगा समुदाय के लोग समय समय पर हमला करते रहते थे। इनसे तंग आकर वहां के राजा ने बर्मा की कुकी चीन पहाड़ियों से कुकी जोमी समुदाय के लोगों को लाकर पहाड़ी जिलों में बसाया था, ताकि राज्य को नगा समुदाय से होने वाले हमलों से बचाया जा सके। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की कुल आबादी 28.5 लाख है, जिसमें 53% मतई आबादी और 40% कुकी और नगा आबादी है। मतई समुदाय को राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा दिया गया है। मतई ज़्यादातर हिंदू हैं और राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी होने के बावजूद मतई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। घाटी राज्य के क्षेत्रफल का केवल 10% है, जबकि मणिपुर का 90% भूभाग पहाड़ी है। मतई समुदाय को पहाड़ी क्षेत्र में न तो जमीन खरीदने का अधिकार है और न ही बसने का, क्योंकि राज्य के कानून में यह प्रावधान किया गया है कि पहाड़ी क्षेत्र में केवल अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब के व्यक्ति ही बस सकते हैं और जमीन खरीद सकते हैं। मतई समुदाय, जो राज्य की कुल आबादी का 53% है, वह मणिपुर के केवल 10% भूभाग पर निवास करने के लिए बाध्य है, जबकि राज्य का 90% भूभाग शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है और साथ में उन्हें यह भी छूट प्राप्त है कि वे चाहें तो घाटी में बस सकते हैं। कुकी समुदाय, जो मुख्य रूप से ईसाई है, राज्य की कुल आबादी का 30% है। अगर कुकी और नगा दोनों समुदाय की बात करें तो ये दोनों आदिवासी समुदाय राज्य की कुल आबादी का 40% हैं और इन्हें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है। ये मुख्य रूप से पहाड़ों पर निवास करते हैं। मणिपुर राज्य का 90% भूभाग पहाड़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य की 40% आबादी राज्य के 90% भूभाग पर अधिकार रखती है, जबकि वे घाटी में भी बस सकते हैं। मैतई समुदाय काफ़ी समय से मांग कर रहा है कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, ताकि वे भी राज्य के किसी भी भूभाग में बस सकें और ज़मीन खरीद सकें। उन्होंने अपनी मांग के पीछे तर्क दिया कि 1949 में मणिपुर जब भारत का हिस्सा बना, उससे पहले तक मतई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा हासिल था। कुकी और नगा समुदाय का कहना है कि सरकारी नौकरियों में मतई समुदाय के व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि कुकी और नगा समुदाय के व्यक्ति केवल एसटी कोटे से नौकरी प्राप्त कर पाते हैं और मतई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया तो मतई समुदाय उनके हिस्से की नौकरी भी ले जाएंगे और सरकारी संस्थाओं में एडमिशन में मिलने वाला फ़ायदा भी मतई ही ले जाएंगे। मतई समुदाय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत स्थिति में है। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर मतई समुदाय का कब्जा है। केवल 19 सीटें ही शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए, केवल 2 को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री मतई समाज के रहे हैं। कुकी समुदाय का आरोप है कि राज्य के बजट का अधिकतर हिस्सा घाटी के विकास पर खर्च होता है। पहाड़ी इलाकों का विकास ना के बराबर हुआ है। ताज़ा हिंसा मणिपुर हाईकोर्ट के 19 अप्रैल के उस निर्णय के बाद शुरू हुई, जिसमें राज्य सरकार को आदेश दिया गया कि राज्य सरकार मतई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करे। इसके लिए राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया गया। मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगा और कुकी समुदाय भड़क गए और उन्होंने 3 मई को आदिवासी एकता मार्च निकाला। उसी दौरान चुराचांदपुर जिले में कुकी और मतई समुदाय आपस में भिड़ गए।
इसके बाद पूरे राज्य में हिंसा भड़क गई, जो पिछले 3 महीने से जारी है, जिसमें अब तक लगभग 200 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि सैकड़ों महिलाओं का यौन उत्पीड़न हुआ है। यह बात तो राज्य के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने ऑन रिकॉर्ड बोली है। राज्य के मुख्यमंत्री जिस तरह से इस हिंसा को पक्षपाती होकर देख रहे हैं, उससे दोनों समुदायों के बीच की खाई का कम होना और मुश्किल होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने जारी हिंसा को जातीय संघर्ष न कहते हुए हिंसा को कुकी मिलिटेंट और सुरक्षा बलों के बीच हो रही लड़ाई बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की हिंसा को जातीय संघर्ष कहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि केंद्र और राज्य सरकार इतने गंभीर मुद्दे पर अलग अलग मत क्यों रखते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि केंद्र और राज्य सरकार से इस हिंसा की गंभीरता का आकलन करने में भारी चूक हुई है। अगर सरकार हिंसा पर काबू पाना चाहती है तो सबसे पहले राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू करे, ताकि वहां की जनता में विश्वास आ सके कि केंद्र सरकार वास्तव में हिंसा के प्रति गंभीर है, क्योंकि राज्य सरकार का मुख्यमंत्री तो मतई समुदाय का प्रवक्ता बना हुआ है। फिर दोनों समाजों के प्रतिनिधियों को वार्ता की टेबल पर बैठाकर उनके मध्य उत्पन्न हुए अविश्वास को कम करे, तभी राज्य में शांति बहाली का कोई प्रयास सफल हो सकता है। धन्यवाद।